दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि एक एंड्रॉयड फोन को सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, बैटरी लाइफ, अपडेट्स इन सब के हिसाब से या फैशन के हिसाब से भी कितना इस्तेमाल करना चाहिए। एक एंड्रॉयड फोन जो आप खरीद रहे हो कितने साल कायदे से चलाना चाहिए आपको। देखो, बदलना चाहो तो आप दूसरे हफ्ते ही बदल दो, चलाना चाहो तो आप 7 साल भी चला सकते हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो फोन 6 से 7 साल भी चलाते हैं और शायद उससे ज्यादा भी चलाते हो। वो बिल्कुल छोड़ते नहीं अपने डिवाइस को जब तक वो एकदम मर नहीं जाता। खराब भी हो जाता है रिपेयर करके चलाते हैं, रिपेयर हो जाता है उसमें टेप लगा के चलाते हैं। बहुत सारे लोगों की स्क्रीन टूटी रहती है फिर भी चलाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि अरे मैं तो इससे बोर हो गया। बोर हो गए मतलब क्या होता भाई? बोला मैंने ना, मेरा एक दोस्त है बोला था, अरे यार मैंने ये 70,000 का फोन खरीदा था पिछले महीने, मैं इससे बोर हो गया हूं, मैं सोच रहा नया फोन ले लूं। मैं बोलता है अच्छा सही में? मैंने बोला ला मुझे दे दे। बोला ऐसे नहीं दूंगा, मैं पैसे में दूंगा। चलो ठीक है, लोग शौकिया लोग हैं भाई, बदलते रहते हैं फोन। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है सिक्योरिटी। एक एंड्रॉइड फोन जो आप खरीदते हो वो अपडेट्स लेता है, एंड्रॉइड के अपडेट्स आते हैं, सिक्योरिटी पैचेस आते हैं और नॉर्मली देखा जाए तो 4 साल तक आते हैं। अच्छे ब्रांड का प्रीमियम फोन लोगे तो 4 साल तक उसमें अपडेट आते हैं। ऐसे बहुत सारे बदनाम ब्रांड भी हैं जो शायद 2 साल के बाद भी अपडेट देना बंद कर दें। तो ऐसे में ब्रांड टू ब्रांड वैरी करता है। अगर आप ऐसा प्रीमियम ब्रांड ले रहे हो, सैमसंग ब्रांड ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो वो लोग गारंटी देते हैं अपने फोन के साथ। आजकल जब फोन बिक रहे हैं तो वो गारंटी देते हैं कि गारंटीड अपडेट्स 4 इयर्स नीचे लिखा रहता है, क्लियरली मेंशन होता है। तो ये तो सुनिश्चित करके चलो आप पहले ही। उसमें तो पता आप ले रहे हो भाई 4 साल तक आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड के फिक्सेस, पैचेस, सिक्योरिटी जो भी है वो आने वाले हैं। तो आपका जो फोन है वो सिक्योरिटी के हिसाब से भी कभी प्रॉब्लम में नहीं आने वाला। दूसरी चीज जो आपको कंसीडर करनी चाहिए वो है उसका कैमरा, उसका हार्डवेयर, उसका रैम। अब देखो, एप्लीकेशंस आज के दौर में इतना रैपिडली अपडेट नहीं हो रही। वो वक्त था 2005, 7, 8, 10, 12। 2010 के बाद से जब एंड्रॉयड बहुत पॉपुलर हो ही रहा था, 11, 12 जिंजर ब्रेड आ ही रहा था, तो प्रॉब्लम ये थी कि एंड्रॉयड और एंड्रॉयड एप्लीकेशन बहुत फास्ट इवॉल्व कर रहे थे। ऐसा हो गया था कि अगर जिंजर ब्रेड से जेली बीन और उसमें आगे किटकैट में आप बढ़ रहे हो तो एप्लीकेशन का जो अपडेट है साइज बहुत बढ़ जाता था। 25 MB कितने से शुरू हुआ था फेसबुक, उसके बाद वो 100 MB तक और कहां कहां तक पहुंच गया। आप फेसबुक अगर रैपिडली इस्तेमाल करते हो तो कई जीबी तो डेटा जनरेट कर देता है वो। तो आप देख रहे हो कितना फास्ट इवॉल्व हुई एप्लीकेशंस, बहुत ज्यादा बड़े बड़े अपडेट आते थे। तो जो हार्डवेयर का जो डिफरेंस था वो इतना नहीं था, तो इसलिए फोन हैंग हुआ करते थे। आजकल एप्लीकेशंस में अपडेट्स आते हैं लेकिन माइनर अपडेट्स आते हैं और वो इतना बड़ा नहीं होता कि आपका हार्डवेयर झेल ना पाए। आज के दौर में तो अगर आप एक कैपेबल हार्डवेयर खरीद रहे हो, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स खरीद रहे हो, तो वो आपको 4-5 साल तक मुझे नहीं लगता नॉर्मल एप्लीकेशन चलाने में दिक्कत करने वाले हैं। प्रोसेसर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कैमरा वाइज आपको आ सकती है अगर आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो जाओ या ऐसा कोई कैमरा देख लो। देखो, मैंने अगर आप 12,000 रुपए का फोन खरीदा है, 1 साल चलाया और मेरे किसी दोस्त ने आईफोन खरीद लिया और मैं 12,000 वाले फोन को आईफोन से कंपेयर करने लगूँ तो भाई ये कोई एक प्रॉपर कंपेरिजन थोड़ी हुआ, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। एक 12,000 के फोन को आप 1.5 लाख के या 70,000 के फोन से कंपेयर नहीं कर सकते। वो अलग आपके दिमाग में होगा, लेकिन कैमरा भी 3-4 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता अगर नॉर्मल फोटोग्राफी आप करने वाले हो। अगर आप प्रीमियम सेगमेंट के फोन लेते हो तो 4 साल तक उसका भी कुछ बिगड़ने नहीं वाला। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे देखो मेरे पास ये फोन है, ये आईफोन XR है। इसकी कैमरा क्वालिटी अगर मैं अपने मेन ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करूं, डेली ड्राइवर की तरह, तो मुझे कोई फर्क नहीं। इनफैक्ट मैं इससे अपनी यूट्यूब वीडियो बना सकता हूं, मैंने बनाई भी है। तो कैमरा भी इतनी जल्दी आउटडेटेड प्रीमियम फोन का होता नहीं है। 4 साल तक कहीं नहीं जा रहा। जो बैटरी है, बैटरी की बात करते हैं। हाँ, अगर आप एक पावर यूजर हो, मतलब दिन में 2 बार चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हो, लग के गेमिंग कर रहे हो, गेमिंग याद रखना, गेमिंग कर रहे हो और उसके बाद है कि मल्टीमीडिया कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, मे बी आप 2-2 मूवी देखते हो दिन में, फुल ब्राइटनेस में करते हो आप भाई, तो मल्टीमीडिया कंजप्शन और गेमिंग, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो फोन की बैटरी को जल्दी मारती हैं। आप मानो ना मानो, क्योंकि आप गेमिंग कर रहे हो भाई तो आपका जीपीयू चल रहा है, आपका फुल प्रोसेसर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वो बैटरी खाता है, हीट जनरेट होती है, बैटरी यूज होती है, चार्ज डिस्चार्ज साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो यहां आप 2 साल में आपकी बैटरी मरने लगेगी। और आईफोन क्या है तो भाई वो शायद साल भर में मर जाए अगर गेमिंग करते हो तो गेमिंग करने वाले लोगों को तो बैटरी की दिक्कत आएगी। जो नॉर्मल यूजर हैं वो फिर भी 4 साल निकाल सकते हैं अगर वो नॉर्मल चार्ज डिस्चार्ज करते हैं और जिनको चार्ज करना आता है। आईफोन को अगर आप 80% तक चार्ज करते हो, 20 से 80 के बीच में रखते हो, उसकी बैटरी बहुत अच्छी चलती है।
सेम ये चीज़ एंड्रॉयड के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर स्मार्ट चार्जिंग और अच्छे से चार्ज करनी आती है आपको चीज़ें, तो आप उनकी बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हो एक्चुअली। तो ये मैंने बैटरी की बात कर ली। अब डिज़ाइन की बात करें तो भाई डिज़ाइन भी कोई आउटडेटेड नहीं होता। तो मैं यहां पर एक स्वीट स्पॉट 3-3.5 साल लेके चलता हूं। 3.5 साल तक आप एक फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बढ़िया फोन ले रहे हो, मिड रेंज का भी ले रहे हो, तो उससे ज्यादा भी कर सकते हो। प्रीमियम फोन्स की लाइफ थोड़ी और ज्यादा भी हो सकती है, ये चीज कंसीडर करते हुए कि आईफोन 5 साल के अपडेट देता है। एंड्रॉयड के जो प्रीमियम फोन्स हैं वो भी इतना गारंटी करते हैं। अगर आप ऐसा फोन लेते हो जो बजट फोन है, लाइक 12,000 का है या उसके आसपास फोन है, तो उसमें एंड्रॉयड अपडेट इतने गारंटीड नहीं होते। ऐसे फोनों को आपको जल्दी चेंज कर लेना चाहिए सिक्योरिटी सेफ्टी को देखते हुए। अगर वो चाइनीज ब्रांड के हैं और बजट के हैं तो वो शायद 2 साल में ही आपको चेंज करना चाहिए, उससे भी कम अगर वो बहुत लोअर बजट में आते हैं तो। क्योंकि ऐसे फ़ोनों की लाइफ वो लोग खुद ही सेट करके भेजते हैं, उनकी बैटरी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनके सिक्योरिटी अपडेट्स की गारंटी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे फ़ोन आए हैं जिनमें एक अपडेट आने के बाद अपडेट ही नहीं आया। चाइनीज़ ब्रांड थे, उन्होंने अपडेट दिए नहीं, कभी नहीं आए। तो ऐसे फ़ोन को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक इस्तेमाल, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, बट एक सही मायने में जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी क्या राय है? आपका जो अभी फ़ोन है वो आपने कब खरीदा था? आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोन कितने साल चलाया है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा, मैं भी देखूँ लोग कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड